गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी मॉर्निंग ही मॉर्निंग रहती है ना हमेशा, हमेशा मॉर्निंग याद आ जाती है। anyway, चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम सब। और जैसा कि आप सभी को पता है, स्टार्टिंग होती है ओंकार से, और ओंकार के बाद फिर हम एक छोटा सा प्रेयर करते हैं। ये रहा हमारा, जिनको नहीं आती वो यहाँ से देख सकते हैं। 3 बार करेंगे ओम पारायण। कैसे ओंकार शब्द का पारायण करते हैं आप सभी हमेशा से करते रहे हैं, आपको पता होगा। इंडेक्स फिंगर को हमसे अटैच करते हैं, अपने सामने रखेंगे मुंह पर और आई क्लोज करके 3 बार और फिर तैयार। नेक्स्ट प्रेयर की तरफ चलते हैं। ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न हो, अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं। अपने कुश काम प्रेमी बनाऊं, तुमको ही पाऊं। संसार का भय कुछ रह न पाए। अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता सब कर्म करे, वो योग्यता सब कर्म करे। हृदय में अपने सद्भाव धर्म, नरतन है साधन भव सिंधु तरनु। ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। थैंक यू सो मच। तो लास्ट लेक्चर में हम सब क्या पढ़ रहे थे? हम सब पढ़ रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज होती है और ये पिछली बार पढ़ रहे थे का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो ये देख लें, इस पर एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है ना। जिन्होंने नहीं देखी है वो मैं बता दूंगी कैसे देखना है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? जिसको डिजेनरेटिव डिजीज बोलते हैं, हाइपरट्रॉफिक डिजीज बोलते हैं, और बहुत सारे नामों से। हड्डी का घिस जाना, घुटने का घिस जाना, जॉइंट कम होना, जॉइंट गैप बढ़ जाना, कई अलग अलग नामों से ये हमारे आपके बीच में चर्चित है। और
इतनी ज्यादा कॉमन है, इतनी ज्यादा। पहले इसको कहा जाता था कि बुढ़ापे की अर्थराइटिस, बुढ़ापे में होता है, लेकिन अब बुढ़ापा प्रीपोन्ड हो गया। अब बुढ़ापा 60 के बाद नहीं आता, अब बुढ़ापा 25 में आ जाता, 30 में आ जाता, जो मैंने देखा है। यानी कि ये बीमारी का अब वो क्राइटेरिया नहीं रहा कि पहले अगर डिफरेंशिएट करना है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बूढ़े लोगों में होती है, हमारे नए में होती है। आज 10-10 साल के बच्चों के घुटनों से कट कट की आवाज आ रही है, 3-3 4-4 साल के बच्चों के घुटनों से आवाज आ रही है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा है और ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर हेक्टिक शेड्यूल एंड लाइफस्टाइल और डाइट। तो बहुत ही जनरल हो रखा है। तो इसी के ऊपर आज हम सब बात करने वाले हैं, इसके बारे में और भी आगे बताएंगे। और उसके पहले एक और आपको बता दें, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, ऐसे ही डायबिटीज हर घर में अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज का पेशेंट होगा, हाई ब्लड प्रेशर का होगा, थायराइड का होगा यानी मोटापे का होगा, या तो इसका होगा। और इतने मेरे पास में व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कोई एक पॉइंट बता दीजिए डायबिटीज का। तो इसी के चलते मैंने 2 दिन की एक स्पेशल रखी है वेबिनार आप लोगों की। तो जितने लोग भी यहाँ पर हैं उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, मस्ट है। कैसे ज्वाइन करने का प्रोसीजर है, क्या कैसा, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले आज का लेक्चर कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। और एक कंप्लेन आती है, तो कंप्लेन ये है कि जब हम अपने कोर्स के लिए कॉल करते हैं तो कोई उठाता नहीं है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो अब बताइए कि ये फोन उठाने वाला भी तो इंसान है। सुबह से देखिए अभी मैं निकली हूँ 8 बजे, 8:45 से निकली हूँ मैं, और अभी भी रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिला। अब बताइए उसी बीच में पेशेंट भी देखने हैं, मोर देन 100 पेशेंट 2 आवर्स में। हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि वो भी देख लो और आपका कॉल भी उठा लो? संभव नहीं। उसके बाद बस लंच करने का मुश्किल से टाइम मिलता है। जब मैं रोड पे अपनी गाड़ी चला रही होती हूँ, उस समय में कॉल बजता रहता है, तब पेशेंट आ ही रहे हैं, तो संभव नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होती है। आप कॉल नहीं उठे कोई बात नहीं, आपको जो प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि यही है बस। तो व्हाट्सएप में पड़ा रहेगा, जब भी खुला तो वो देखिए और आपको रिप्लाई कर। तो परेशान होके कॉल मत किया करिए कि अब कोई उठा नहीं रहा, कोई कर नहीं रहा। बिल्कुल आप इससे निश्चिंत रहिए, हर एक की लाइफ है और आपको पता है बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है। तो परेशान होना होइए, कोई भी एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो लास्ट में परेशान हो जाएगा कि अब कैसे होगा, नहीं, उसकी गारंटी है। और आप सबको पता है, जो नए हैं ना वो परेशान हो जाते हैं, पुराने वालों को पता है यहाँ सब ऐसे ही चलता है। लेकिन होगा सब कुछ दुरुस्त, देर आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं, है ना। तो चलिए आज बात कर देती हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस पे फिर से। ये भी बात करूंगी ये ठीक होता भी है कि जबरदस्ती का मैं ऐसे बोलती जा रही हूँ। तो इन सब पे देखिए हमने पीछे बताया ही था, ये भी बता दिया था आपको लास्ट वाले लेक्चर में कि 30 to 32 करोड़ से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं अकेले। और अगर अर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया की माने तो 2050 तक संसार के बोर्ड के फ्रैक्चर्स का आधा हिस्सा भारत में देखने को मिलेगा। ये सारी बातें हमने बताया था। ये भी बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, तो ये वीडियो में आ गया। ऑस्टियो का मतलब, अर्थरान का मतलब, आइटिस का मतलब, क्या क्या इसके नाम है, क्या इसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, और इसमें ये आखिर होता क्यों है। तो ये भी बताया है कि बोन की जो डेंसिटी है, उसका घनत्व है, उसका जो मोटापन है, मजबूती है, वो 30 तक तो आती है, उसके बाद घटनी शुरू होती है 0.3 की परसेंटेज से। फिर उसके बाद पीरियड बंद होने पर फीमेल के या मेल के, आप बोलेंगे मेल में पीरियड बंद, जी हाँ, क्योंकि महिलाओं में पीरियड दिखता है हर माह और ये बंद हो जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि पीरियड बंद हो गया, मीनोपॉज हो गया। ऐसे पुरुषों में भी होता है, सेम सिम्टम जो फीमेल्स महसूस करती वही मेल महसूस करते हैं।
और उसका नाम एंड्रोपॉज होता है। कभी मौका मिला तो बताऊंगी। तो मेल या फीमेल दोनों में ही 45 to 50 ईयर्स में ये 3% की दर से और बढ़ती है, और अगले 10 साल तक इसका दर तो बढ़ते रहता है, घटता रहता है ऐसे। और 70 की एज में आएंगे तो 0.5% और इसमें ऐड हो जाता है। तो ये कैल्शियम गिरने की जो स्पीड है लगातार बढ़ी रही है। तो ये भी बताया था कि हड्डी मजबूत करनी है तो 30 ईयर्स आपके पास है, इसी में कर लो जो करना है। इसके सिम्टम क्या होते हैं वो बताया, क्या कारण है वो भी बताया मैंने। ये चार्ट मुझे बताना था, तो ये मैं बताऊं उसके पहले और आगे बता देती हूँ कि इसके और कौन कौन से कारण हैं, ये भी मैंने बताया था। ये सारा उस वीडियो में मौजूद है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी। ये भी बताया था कि कैल्शियम इसका मेन पॉजिटिव फैक्टर है। तो कैल्शियम की कमी होने पर भी बॉडी क्या क्या सिम्टम देती है। मसल क्रैम्प है, ड्राई स्किन है, ड्राई एंड ब्रिटल नेल्स है, इंक्रीज्ड पीएमएस सिम्टम्स है, पेट में दर्द हो रहा है पीरियड से पहले। हम समझते पता नहीं क्यों हो रहा है, तो ये रीजन है। और लास्ट में जब इतने पर भी आप नहीं समझते तो बोन फ्रैक्चर हो जाता है ना। या ऑस्टियोआर्थराइटिस इसी को कहते हैं, सीवियर फॉर्म। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। हम लोगों ने जांच पर भी बात करी है, इसकी क्या क्या जांच होती है। तो नंबर 1 पे लिखा दांत। हाउ कैन यू से कि योर टीथ इज अ टेस्टिंग फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस? यस, यू कैन चेक बाय योर टीथ। दांत देख कर तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जांच कर लीजिए। बाकी तो आप कैल्शियम विटामिन डी के स्तर की करते ही हैं, एक्सरे देखते ही हैं, और बोन मिनरल डेंसिटी कराते ही हैं, थायराइड पैराथायराइड तो कराते ही हैं। लेकिन कराएंगे तब ना जब कोई सिम्टम दिखेगा। आप सिम्टम आने से कम 5 और 10 साल पहले ये जांच अपनी दांत से कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बताऊं आगे। इसके पहले आपको बता देती हूँ कि जो इसका पार्ट 1 है वो इस तरीके से आपको हमारे YouTube चैनल जो अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर का है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान गए, जो जानते हैं तो जानते हैं कि इस पर ये पढ़ लीजिएगा और इसको पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितना अभी मैंने बताया ना ये ऑलरेडी उसने बताया, फिर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये वहां से देख लीजिए। अब इसके बाद फिर मैं आपको ले चलती हूँ पीछे, जिसमें मैंने कहा था कि ये मैं आपको चार्ट समझाऊंगी कि वास्तव में हो क्या रहा, ऐसा होता क्यों है, और हम कितना गलत कर रहे हैं अपने साथ। पूरे जीवन थायराइड की दवा खाते चले जा रहे हैं, पूरे जीवन कैल्शियम की दवा खाते चले जा रहे हैं, फिर भी हमें प्रॉब्लम है क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज वी आर गोइंग इन रॉन्ग वे। गलत रास्ते पर जाएंगे तो जाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, डेस्टिनेशन तो मिलेगा नहीं। वही सेम यहाँ पर भी हो रहा है। तो इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कौन कौन से ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है? यू कैन सी हियर, पैराथायरॉइड, लिवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, बोन्स, पैराथॉर्मोन निकालने वाला पैराथायरॉइड, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, जितने भी ऑर्गन हैं सब इसके पीछे इन्वॉल्व है। हमें इसका ट्रीटमेंट देना है, ऑर्गन का ट्रीटमेंट देना है। हमें ट्रीटमेंट देना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैल्शियम एब्जॉर्ब करे। हमें ट्रीटमेंट देना है लिवर के लेवल पर उसका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग हो। हमें ट्रीटमेंट पैराथायरॉइड का नहीं देना है, हमें ट्रीटमेंट बोन का नहीं देना है। ये सब तो उसके शिकार हो गए। असली कौन है? असली है हमारा कैल्शियम की डेफिशिएंसी। गॉट इट माय पॉइंट? आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी परेशानियां हो, कि आपका पैराथॉर्मोन बिगड़ गया, आपका लिवर बिगड़ गया, आपका ये बिगड़ गया, आपका वो बिगड़ गया। रीजन क्या था? एक, कैल्शियम डेफिशिएंसी। क्यों कैल्शियम की डेफिशिएंसी आप में हो गई भाई? क्योंकि हमने कैल्शियम वाली चीजों को तवज्जो देना बंद कर दिया। और उसके भी दो कारण हैं। एक तो हमें प्रॉपर मिल नहीं रहा, और दूसरे हमको भड़काया बहुत जाता है। अरे दूध, दूध तो संसार का सबसे गंदा पदार्थ है, इसमें कैसे मिलेगा कैल्शियम? डाइटरी प्रोडक्ट छोड़ो, ये करो वो करो, इसके चक्कर में जो हमें थोड़ा बहुत मिलता भी था वो भी चला गया। तो ये रीजन है आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होने के। गिर तो रहा है लेकिन हम डाल नहीं रहे। शरीर से काम लेना तो हमने बंद नहीं किया, लेकिन उसको खाना देना बंद कर दिया। हो रहा है स्टार्वेशन, हो रहा है कैल्शियम की कमी।
और कैल्शियम की कमी होने पर इतना ही नहीं होता, आपका जो डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी है, ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। जगह जगह क्रैम्प्स वगैरह आना, ये तो सिंपल चीजें हैं। आपके नर्व्स पे असर पड़ता है, आपके ब्रेन पर असर पड़ता है, आपकी मेमोरी पर असर पड़ता है अगर आपका कैल्शियम कम है तो। फिलहाल मेरा चूंकि टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस बोन का, इसलिए मैं उसी पर बार बार फोकस करती हूँ कि अच्छा इसके केसेस इतने ज्यादा आज की डेट में मैं बता रही हूँ। आज जब सुबह मैं ऑफलाइन आज के दिन बैठती हूँ, आप लोगों को भी पता है, तो जब मैं वहां बैठी, एक पेशेंट, दो पेशेंट, हर पेशेंट रिपोर्ट लिए आ रहा है एक्सरे की, और ये हमें हो गया, ये हो गया। बिल्कुल आज मैं बिल्कुल एकदम हैरान हो गई देखकर कि जैसे ही जैसे मौसम बदलते हैं, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स चेंज होते रहते हैं। तो इस समय भयंकर पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, कारण एक ही है, वो है कैल्शियम। और कैल्शियम की कमी मत करिए, कैल्शियम खाइए, भरपूर खाइए। कैल्शियम की इतनी सोर्सेज हैं, इतनी सोर्सेज हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन कहूंगी आज मेडिसिन अवॉइड करिए। क्यों? इसलिए अवॉइड कर दीजिए कि उससे फायदा उतना नहीं होगा, होगा तो फायदा कहाँ मिलेगा। नेचुरल फॉर्म में रहिए ना, आपकी बॉडी जिससे इको फ्रेंडली है वो काम करे। आपको क्या करना है, कैल्शियम के सोर्स हैं हमारे सफेद तिल, कैल्शियम का सोर्स है हमारे चूना, जो पान में लोग लगा के खाते हैं लेकिन उसका रूप विकृत कर देते हैं, इसलिए खाते भी हैं, फायदा भी नहीं होता। तो चूना है आपका, आपका करी लीव्स है, मोरिंगा लीफ जिसको सहजन की पत्ती बोलते हैं, उसमें होता है कैल्शियम। आपका बनाना है केला, आपका गुआवा है अमरूद, आपका कोरिएंडर लीव्स, हरी धनिया, इसमें इतने प्रचुर मात्रा में ये कैल्शियम देते हैं आपको, इतने प्रचुर मात्रा में जिसकी कल्पना। तो ये नेचुरल फॉर्म की चीजें, इनमें से कोई से का भी एक अडॉप्ट कर लीजिए, मत लीजिए मिल्क। अगर आपको लगता है डेयरी प्रोडक्ट हमें बाकी बीमारियों के हिसाब से मना किया गया तो मत लीजिए। देयर आर सो मेनी सोर्स ऑफ कैल्शियम, इसी में से कोई एक चुन लीजिए ना। जरूरी है कि जो नहीं सूट करेगा उसी को लेना, कुछ और ले लीजिए। तो कारण बस यही है कि आपको कैल्शियम की कमी है, और जब वो कम हो जाता है, और दूसरे विटामिन डी, पहला मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम की कमी का विटामिन, ये कैल्शियम की कमी, दूसरा विटामिन डी। खाना खाने का अलग तरीका, पानी पीने का अलग तरीका। खाना खाने का गलत तरीका क्या है? सफिशिएंट फूड ले रहे हैं। अब विटामिन डी की कमी का क्या कारण है? हम धूप में जा ही नहीं रहे, जा रहे हैं तो गलत ढंग से जा रहे हैं। आप हल्का सा ऑयल लगा करके धूप के सामने, अगर आपकी स्किन फेयर है तो 15 टू 20 मिनट्स बैठ जाइए। अगर डार्क स्किन है तो 15 टू 20 मिनट में काम नहीं बनेगा। नाउ इट विल टेक 1 आवर टू 1.5 आवर। क्यों? क्योंकि जो आपके मेलानिन है ना, वो आपके विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा धीरे से लेता है, रोकता है, तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अब पता चला कि हम तो धूप में जाते ही नहीं, और अगर चले गए तो सन ब्लॉक क्रीम और सनलॉक क्रीम, पता नहीं क्या क्या कौन सी क्रीम लगा लगा के जा रहे हैं। तो गए भी है तो उसको लॉक कर दिया। लॉक खोलिए, ताला खोलिए, उसको आने दीजिए घर में, मेहमान है वो। और जब विटामिन डी जाएगा तब लिवर में एक्टिवेट होगा, स्किन के थ्रू लिवर में एक्टिवेट होता है, फिर वहां से किडनी में जाता है, और फिर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन को मैसेज देता है कि नाउ यू हैव टू एब्जॉर्ब दिस कैल्शियम। और जब ये कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो पैराथायरॉइड को इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि भाई हमारे पास आ रहा है, अभी आपको अपना पैराथॉर्मोन इतना इम्बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली निकालिए। इधर बोन में क्या है, जो बोन आपकी कमजोर हो रही है उसको मैसेज आ जाएगा कि वहां से आपको जो आपकी कैल्शियम खींची जा रही है वो खींची ना जाए, क्योंकि आपको कहीं और से मिल रहा है। तो जब आप ये काम कर लेंगे ना, तो आपके ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है।
अब इसमें एक और था, खाने का गलत तरीका मैंने बता दिया। दूसरा है पानी पीने का गलत तरीका कैसे हो सकता है। हालांकि इसकी भी एक वीडियो मैंने डाली है डेली रूटीन करके, जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर, हाउ टू ड्रिंक वाटर। आप सोचते होंगे क्यों हमें पानी भी पीना नहीं आता। यस, पानी है न्यूट्रल। और आपके अच्छा कोई चीज गलती कब है, पीछे मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको ध्यान हो, ये गल रही है। कोई चीज कब गलती, जब उसमें गर्मी पैदा होती, हीट होती है। तो हीट हम कहाँ से दे रहे हैं, अपने बॉडी की हीट में ही पानी से ठंडा कर सकते हैं। लेकिन उसको कैसे ठंडा करना, उसकी भी ट्रिक जो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप पानी पी रहे हैं, है ना, तेजी से पी रहे हैं उसका रिएक्शन अलग है, धीरे पी रहे हैं उसका रिएक्शन अलग है। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और जिसमें मिलाओ लगे उसी जैसा। तो ये इतने साइंटिफिक सॉन्ग्स है ना कि आप सोच नहीं सकते क्या साइंटिफिक होगा इसमें। ये कह रहा है कि इसको जरा ढंग से मिलाओ तो उसी के हिसाब से काम करेगा। अगर आप पानी तेजी से पीते हैं, मुंह में क्या है, लार। लार क्या है, एल्कलाइन। मुंह में खट्टा तो नहीं लग रहा है ना, लगेगा कब, जब आप चाय पिएंगे या आपने खाना खा लिया और मुंह अभी अच्छे से नहीं साफ किया है तो खट्टा लगेगा। लेकिन अभी कुछ खाया नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, एल्कलाइन है। और लेकिन स्टमक में क्या है, एसिडिक। एसिड और एल्कलाइन अगर मिलेंगे आपस में तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सॉल्ट बनाएंगे एक तरीके का नेचुरल सॉल्ट, जो हमारे शरीर के लिए काम आता है, हमें एनर्जी देने के काम में आता है। हम क्या करते हैं, ग्लास उठाते हैं, एक बार में खट 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 पीना शुरू। अब क्या हुआ, वो पानी स्टमक में डायरेक्ट जा रहा है, लार मिलने का मौका नहीं मिला। जब तक लार मिलता तब तक वो अंदर हो गया। अब जो पानी आपके स्टमक में है, क्या वो न्यूट्रल है, नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें लार नहीं मिली। तो अब क्या हो गया वो, अब वो हो गया आपका एसिड, तेजाब। पानी भी जाके तेजाब बन गया। और अगर आपको बिलीव ना हो, बिलीव मत किया कर, क्योंकि आपके पास जो ब्रेन है वो एनालिटिकल ब्रेन है। अगर ये बातें आपको सिद्ध करनी है, मुंह में उंगली डालिए, उल्टी कर दीजिए और देखिए कि कौन सा पानी निकला। तेज पानी पीजिए और मुंह में उंगली डालिए, उल्टी करिए। और एक धीरे धीरे पीजिए, उल्टी कर लीजिए। क्योंकि मैं तो ऐसे ही सीखती हूँ और सुनती हूँ तो ऐसे मानती नहीं, क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि मानना तो नहीं है, पहले समझाओ, रियलिटी बताओ, तो आप भी इसको चेक कर लीजिए। लेकिन अगर खाना खाए हो तो उल्टी मत करिएगा, नहीं तो आपका खाना भी निकल जाएगा, खाली पेट की बात है। ठीक है, तो ये देखिएगा। अब क्या हुआ कि आपके पेट में HCl चला गया। अब वो HCl क्या करेगा, तेजाब का क्या काम है, चीजों को पिघलाना। तो पिघल तो रही है, हड्डियां पिघल रही हैं, गल रही हैं। और आपके दांत, दांत भी गल रहे हैं, घिस रहे हैं ना, पीले हो रहे हैं ना, खराब हो रहे हैं ना। और बिल्कुल लिटरली आप दांतों में देखेंगे, लगेगा कि घिस रहा है, पिघल रहा है। क्यों घिस गया भाई, कहाँ गया। तो ये रीजन है उसका। ठीक है, तो यही गलती हम करते हैं, हमें पानी तक पीना नहीं आता। हम पानी भी पी रहे हैं तो कैसे पी रहे हैं, गलत तरीके से, और उसी को मुंह में डाल लिया। थोड़ी देर, जैसे चाय पीते हैं आराम से, चाय को तो एक बार में नहीं पी सकते। तो नाउ यू हैव टू इमेजिन कि जो आप पी रहे हैं वो पानी नहीं, वो चाय है, अमृत। पी लीजिए। चाय की बात नहीं कर रहे, चाय की तरह से पानी को पीना है। ठीक है, और कैल्शियम की कमी का एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हम दूध वगैरह लेते हैं उसमें चीनी वाली चीजें लगा देते हैं। बच्चों में क्यों ये कम एज में हो रहा है, क्योंकि हेल्थ ड्रिंक डाल रहे हैं कुछ भी। दूध में जैसे ही आप कोई स्वीट चीज डालते हैं वो बेकार हो जाता है, आपके शरीर में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, चाहे आप सब पटक दीजिए। तो क्यों बच्चों को ये आदतें डाल रहे हैं कि दूध में बिस्किट डाल करके, दूध में कुछ चॉकलेट डाल के, तो ये डाल के वो डाल के, मत आदत डालिए। प्लेन दूध की आदत, उससे आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा।
और ऑप्शन मत पूछिएगा कि अच्छा ये नहीं तो ये डालने क्या, उसका मौका मैं दूंगी। और जब 45 मिनट मैं बोल लूंगी उसके बाद आपको मौका दूंगी, तब पूछिएगा। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट में आता है जांच। जांच में हमने कहा था दांत। तो दांत, हाँ ये आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी है, कि आप इसका जो पहला पार्ट डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में दांत। ये है दांत। लोग बोलते हैं ना मोतियों जैसे दांत। तो पीले रंग की मोती कौन सी होती है, झड़ी हुई मोती कौन सी होती है? मोती माने एकदम साफ सुंदर स्वच्छ सफेद दांत। जो ये दिख रहा है यही अंदर है। समझ रहे हैं? अंदर आपकी बोन भी ऐसे ही है। और अगर आपका दांत ऐसा नहीं है तो कैसा है आपको देखना है। ये देखिए क्या हो गया, दांत पीले पड़ने शुरू हो गए, यानी व्हाइटनेस कहाँ गई, यानी ऊपर का जो इनेमल था वो घिस रहा है बिकॉज ऑफ एसिडिटी। और इसके बाद यही नहीं होगा, आगे देखिए। इन दो दांतों में कोई अंतर आपको समझ आ रहा है? इसमें से देखिए ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं हमारे दांत। ये तो पीला हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है ना। देखिए ये इसकी व्हाइटनेस हो रही है, इसमें व्हाइट कलर की कमी पड़ गई, ट्रांसपेरेंट हो रहा है। और व्हाइट क्या था, व्हाइट कैल्शियम था, चूना था। तो आपके दांतों से चूना उड़ रहा है, दांतों से नहीं उड़ रहा है। इट इंडिकेट्स योर बोन इज deteriorating डे बाई डे। दांत से नहीं, बोन से भी जा रहा है, दांत तो इंडिकेटर है। फिर और गलेगा, फिर और खराब होगा, फिर आपको इसमें ट्रीटमेंट देना होगा। तो ट्रीटमेंट किसका देना है, ये बता तो रहा है कि कैल्शियम की कमी है, ठीक करो, लेकिन हमें पता ही नहीं। तो आप अपने दांत को आज ही दांत का एक्सरे शीशे में कर लीजिएगा और पता कर लीजिएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है। है ना अमेजिंग? ये इतनी अमेजिंग चीजें मैं बता रही हूँ कि शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे पर भरोसा कतई मत किया करें। आप किसका भरोसा करेंगे? आप भरोसा करेंगे अपने आप पर। अपनी रिपोर्ट उठाइए, अपनी दांत उठाइए, मतलब खोलिए और दोनों को मैच कर लीजिए कि क्या आपके जिनके जिनके भी घुटनों में प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हैं, उनके दांत कैसे हैं। या जिनको सिम्टम्स मैंने जो पिछली वीडियो में बताए थे कि कैल्शियम की कमी के, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम है, उस सिम्टम के साथ मान लीजिए एक्सरे नहीं है तो दांत देखकर पता कर लीजिए कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई की जरूरत आपको है कि नहीं आगे। तो ये हुआ दांत। दांत के बाद दूसरा तो एक्सरे ही हम देखते हैं। अब एक्सरे में देखते हैं तो हमें मिलता है कि एक तरफ का तो देखो ज्वाइंट बिल्कुल बढ़िया है, और दूसरी तरफ का ज्वाइंट इसमें तो गैप ही नहीं है, गायब हो गया। और यहाँ पर छोटा सा नोक निकल आया जिसको हम ऑस्टियोफाइट बोलते हैं, जो हम पीछे क्लास में डिटेल बता चुके हैं। और यहाँ की स्क्लेरोज्ड हो रही है, दिख रही है, ज्वाइंट स्पेस रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस कैसे हो गया? गल गया, गायब हो गया, डिजेनरेट हो गया। क्यों हो गया? आपकी उन्हीं गलतियों की वजह से। धीरे 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 हड्डियों से कैल्शियम चोरी हो गया, गायब हो गया। चोरी कहना तो गलत होगा, खत्म हो गया, यूज कर लिया गया। शरीर में काम हो रहा है, घुटना भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो यूज हो गया, लेकिन हमने दिया नहीं। तो ये है। अब सवाल ये उठेगा आपके मन में कि हाँ 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 ये बात तो है, और इसी स्थिति में फिर आपको सजेशन दिया जाता है कि नी रिप्लेसमेंट करा लो, आपको घुटना चेंज कराना पड़ेगा। क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा कि घुटना मुड़ेगा, तो मुड़े कैसे, जगह ही नहीं है। तो मुड़ने में, फैलाने में इतना भयंकर दर्द होगा कि जान निकल जाएगी। और धीरे धीरे फिर पेशेंट क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करने लगता है कि ऐसे कौन से एंगल पे पैर रखो कि दर्द ना हो। तो क्या करता है वो, एडजस्ट करने के चक्कर में उसके घुटने ऐसे हो जाते हैं वो शेप। चढ़े घुटने देखे आपने, बहुत संभाल संभाल के चलता है आदमी, किसी का कारण है। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको समय से पहले
अपने ऊपर ध्यान देना ही होगा। अब आइए आगे, ये मैं क्या दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि क्या एक्यूप्रेशर से, एक्यूप्रेशर जैसी गिरी पड़ी चीज से ये चीज ठीक हो जाएगी। यस, यू कैन ट्रीट एवरीथिंग विद एक्यूप्रेशर, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। ये मुझे पीछे सैटरडे को जब मैंने लेक्चर लिया था तो मेरे स्टूडेंट ने सेंड किया था, मेरा नहीं है क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं मिलता, कितनी भीड़ में उसको निकालो, करो ये करो, लेकिन हमको ये मिली तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए कि एक्यूप्रेशर से ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो सकता है क्या, नी रिप्लेसमेंट जैसी कंडीशन ठीक हो सकती है क्या। फिर आप हमसे पूछेंगे किस एज में, तो एज देख लीजिए, यहाँ लिखिए 76 ईयर्स। 76 ईयर्स में घुटने में प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है, तो एज को आप क्रॉस कर दीजिए, एज को छुपा दीजिए, हाइड कर दीजिए। अब बात करिए बोन टू बोन, चाहे वो 25 साल की हो चाहे 75 साल की हो। तो ये है बिफोर ट्रीटमेंट एक पेशेंट की रिपोर्ट जो आप यहाँ सामने, सॉरी, जो सामने आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर जॉइंट ऑलमोस्ट बिल्कुल चिपके हुए हैं। आई थिंक आप इसको देख पा रहे होंगे, सॉरी, ये देख पा रहे होंगे। जूम का मुझे ऑप्शन नहीं पता इसमें कि जूम वगैरह होता है नहीं होता है। ये दिखा रही हूँ, ये दिख रहा है आपको क्लियर कि ये जॉइंट की स्थिति है, कैसे चलती होंगी भगवान जाने, बहुत मुश्किल रहा होगा अब, और कितना पीड़ा में रही होंगी। दोनों का ये हाल है, एक का नहीं दोनों का, नहीं तो एक में होता तो बचा के चल देता। अब इनका ट्रीटमेंट चला, डेट क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जुलाई की रिपोर्ट है 2021 की, और ट्रीटमेंट चला, चलने के बाद ये 6 महीने बाद, इसकी डेट क्या है मुझे यहाँ भी दिख रहा है, ये है 31 जनवरी 2022। पेशेंट का नाम भी सेम आप देख रहे होंगे, कोई मैनिपुलेशन नहीं दिख रहा है। एज भी 76 ही है, हालांकि उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहिए था, साढ़े करना था, लेकिन एनीवे देखिए, नाउ यू कैन सी द चेंज इन दिस रिपोर्ट। देखिए ये स्थिति देख रहे हैं, ये आफ्टर ट्रीटमेंट 6 महीने के बाद, 6 महीने पहले देखिए कैसा था, ये है 6 महीने पहले और ये है 6 महीने के बाद। आप खुद ही असेसमेंट इसका कर सकते हैं कि क्या एक्यूप्रेशर से ठीक हो सकता है, तो हो सकता है का जवाब आपके सामने स्क्रीन पर है। कैसे होगा, इसके लिए पसीने छुड़ा देगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये पॉइंट नोट कर लो फटाफट, बस किसी से हो जाएगा। अलग अलग एज ग्रुप, ये सारा मैंने आपको बता दिया था कि इसके लिए हम बचाव कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं आती हूँ बचाव का। बचाव का प्रयास बचपन से ही करना होगा। जिनका बचपन निकल गया, जिस एज में जब मौका मिला है तब उसे शुरू कर दीजिए। कैल्शियम युक्त आहार, दूध है या जो भी चीजें मैंने आपको बताई, नेट से सर्च कर लीजिए, जो भी इजिली अवेलेबल हो आप उसको अच्छे से यूज कर पाए। धूप का भरपूर सेवन और सन स्क्रीन क्रीम के प्रयोग से बचें। किसी को स्किन कैंसर नहीं होने जा रहा। मैं जैसे आपको दिख रही हूँ सामने, ऐसे में 12 महीने रहती हूँ। मैं ना तो चेहरे पर कुछ लपेटती हूँ, ना मैं हाथ में कोई ग्लव्स वगैरह यूज करती हूँ, ऐसे ही हूँ। मुझे फिलहाल भगवान की दया से इतने सालों में एक गोली भी नहीं खाई कि मैं किसी भी चीज की 95 से लेकर के अब तक में मैंने, बुखार उखार तो छोटी मोटी चीज है, किसी भी चीज की आज तक एक गोली नहीं छुई है। क्योंकि प्रॉब्लम, ठीक है प्रॉब्लम होती होगी, ऐसा नहीं है, छोटी मोटी होती, बड़ी बड़ी भी हो चुकी है, तो मैं कई बार आपको शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन कभी मैं स्किन पर कुछ ऐसा कभी भी नहीं यूज ही नहीं करती, और कभी कोई प्रॉब्लम भी ऐसी नहीं है।
पानी को दूध की तरह मान करके सिप सिप करके पिए। क्यों पिए, मैंने रीजन आपको बता दिया। ठीक है, अब बात आती है असली ट्रीटमेंट कि हाउ टू ट्रीट दिस। क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीटेबल है? उसका आंसर आपको मिल गया कि हाँ है, ठीक तो हो जाएगा। और उसका हमने एक्सरे रिपोर्ट भी दिखा दिया, सामने दिखा दिया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। नहीं तो आप कहते कि हाँ ऐसे कहते तो सभी लोग हैं, आओ 2 दिन में ठीक कर देंगे। ये 2 दिन में ठीक नहीं हुआ, ये हुआ है 6 महीने में। हो सकता है आपका 3 महीने भी लगे, हो सकता है आपका 9 महीने भी लगे, हो सकता है आपका 1 साल भी लगे। हालांकि 1 साल वाला बड़ा लंबा बोल दिया मैंने, उसके पहले ही हो जाता। 3 महीने के अंदर एक्सरे आपकी बिल्कुल चेंज हो जाती है, आप करके देखिएगा। अब आई बात ट्रीटमेंट। तो इसके ट्रीटमेंट आपने देखा कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। लिवर रिस्पॉन्सिबल है, आपकी किडनी रिस्पॉन्सिबल है, और स्प्लीन यानी एसआई वो रिस्पॉन्सिबल है, स्टमक रिस्पॉन्सिबल है। तो इतनी जगह पर हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं, एक साथ देते हैं नहीं। अगर आपके सिम्टम एसिडिटी से मिलते हैं तब हम उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए स्टमक की हीट के पॉइंट दे करके पहले उसका डिजेनरेशन रोकते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज गल रही है और आप उसको ऊपर से रिपेयर कर रहे हो तो कैसे आप रिपेयर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको उस एसिडिटी को कम करने का ट्रीटमेंट करना है। प्लस हर चीज ट्रीटमेंट से नहीं होने वाली। एसिडिटी हुई ही क्यों, हमारे कुछ बैड हैबिट्स है, तो यू विल हैव टू चेंज योर बैड हैबिट फर्स्ट। लेकिन उसके लिए हमको ये जानना होगा कि हमारे में बैड हैबिट्स है क्या, पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एसिडिटी का जो रीजन है वो है हमारा इरेगुलर टाइमिंग्स में खाना, या हर थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहने का टेंडेंसी। कुछ लोगों को दिन भर कुछ चाहिए। जब हमारे पेशेंट जो ऑनलाइन होते हैं, जब उनको रिलीफ नहीं मिलता तो मैं उनसे पूछती हूँ आपका रूटीन क्या है, तो बोलते हैं बिल्कुल सिंपल। फिर मुझे कहना पड़ता है कि एक बार ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक में सुबह से और सोते समय में जो जो भी आप खाते हैं, एक दिन का रूटीन हमको लिख दीजिए कि कितने बजे क्या और कैसे आप लीजिए। जब वो लेती है तो वो मुझे सुनने के बाद चक्कर आ जाता है कि दिन भर ये खाने का सिलसिला चलता ही रहेगा तो रुकेगा कब। ये सुबह उठते ही पहले ये पानी छोड़ करके मैं बता रही हूँ, और चीजें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन बुरा लगे तो लगे, किसी का भला तो हो सकता है। कि सुबह उठे तो ये बिस्किट और चाय ले लिया, फिर उसके बाद पूजा करके फिर हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया उसकी डोज। फिर उसके बाद नाश्ता किया हमने, मतलब 7 बजे उठे तब कुछ खाया, फिर 9 बजे खाया, फिर 11 बजे नाश्ता किया, फिर 12 साढ़े 12 बजे कुछ खाया, फिर हमने 1 बजे कुछ खाया, फिर हमने 2:30 बजे कुछ खाया, फिर हमने 4-5 बजे कुछ खाया, फिर हमने 7 बजे खाया, फिर उसके बाद डिनर किया प्रॉपर प्रॉपर। और उसके बाद फिर हमने रात को सोते समय दूध लिया। तो ये हमारी दिनचर्या। इतने दिनचर्या जब कर देंगे ना, तो इतना बिजी कर देंगे स्टमक को, तो निकाल निकाल के घायल हो जाएगा। जो दुकान वाले ने गारंटी दी थी ना कि ये मशीन 100 साल चलेगी, तो 20 में ही बैठ जाएगी कंट्रोल। और कुछ तो ये भी होता है कि कोई ऐसी बीमारी आ गई तो डॉक्टर ने बोला थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना। नहीं, थोड़ा सा अभी इस पर टाइम लगेगा। जब मैं एसिडिटी की लेक्चर क्लास लूंगी और अभी ये डायबिटीज वाले में भी जब मैं बताऊंगी ना कि डायबिटीज का रीजन क्या है, इसीलिए मैंने रखा। और ये आपकी जो है ना बूस्टर डोज है डायबिटीज। मुझे लगा हर आदमी पूछता है 2-2 पॉइंट, जरा सा हमें डायबिटीज का एक पॉइंट बता दीजिए। मुझे सोच करके आश्चर्य भी होता है, तकलीफ भी होती है कि कैसे लोग हैं। तभी तो ये बढ़ रही है, तभी तो इंडिया डायबिटीज की कैपिटल बनने वाली है। इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए लगा कि अगर इनको हम सिखा देते हैं तो एटलीस्ट ये अपने आप को होने नहीं देंगे, जिसको हुआ होगा उसको ठीक कर लेंगे। और अगर आप थेरेपिस्ट हैं
आप कोई ट्रीटमेंट दूसरों को देते हैं तो कम से कम आप पेशेंट को सजेस्ट कर पाएंगे, देख पाएंगे। इसलिए आप लोग वो जो डायबिटीज की वेबिनार है 2 डेज की, उसको जरूर अटेंड करिएगा। इस बार मैं छोटा ही रख रही हूँ 2 दिन का, क्योंकि हमारे पास उससे ज्यादा और टाइम है। लेकिन मुझे लगा नहीं, चलो लोग बोल रहे थे कि इस बार की कहाँ गई तो चलो 2 दिन का टाइम है तो कर दो। तो सैटरडे संडे फरवरी लास्ट में जो आएगा 26-27 आई थी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, रिप्लाई नहीं आएगा मत आने दीजिए। अगर आपने उसमें कुछ लिख दिया है तो आपको एडमिशन 100% मिल जाएगा। कौन से भी करना है, कहाँ करना है, तो पोस्टर आपके टेलीग्राम पर भी मैंने डाल दी है और यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में डाली है और फेसबुक पर डाली है। इन 3 जगहों पे डाला है, बाकी अभी मैं नहीं डाल पाई हूँ। तो आप जिसको दिख जाए वहां से देख लीजिए, जिसको ना दिखे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर एक आध वीडियो बना करके मैं यूट्यूब पर डाल दूँगी। मैं नहीं डाल पाती, थोड़ा सा मुझे मैनेज करने मुश्किल होती, बाकी आप लोग कर लीजिए। जिसको मिल जाए वो एक दूसरे को अपना शेयर कर लीजिएगा। तो उसमें आपको जो थेरेपिस्ट है उनको तो मिलने वाला है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल न्यू कमर है, एक्यूप्रेशर भी नहीं जानता, उसको भी ज्वाइन करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? इसलिए कि उसको भी डायबिटीज से फायदा मिलेगा इस लेक्चर से, कि उसको डाइट है, लाइफ स्टाइल है, डेली रूटीन है, कम से कम उसकी नॉलेज तो हो जाएगी। भले आप चलिए पॉइंट नहीं लगाना जानते या नहीं लगाना चाहते, मत लगाइए ना, पहले अपनी रूटीन को ठीक करिए। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का मैं बोल रही हूँ, इस पे भी मैं लेना चाह रही हूँ। फिर मुझे लगा नहीं, चलो पहले ये थोड़ा बता देती है, अगर किसी को लगेगा कभी आगे बोलेंगे तो मैं देखूंगी। लेकिन डायबिटीज के बहुत सारे लोग चूंकि कंप्लेन कर रहे थे कि आप पॉइंट नहीं बता रही, आप पॉइंट नहीं बता रही, मैं क्या आंसर करूँ, कितना आंसर करूँ। इसीलिए मुझे लगा कि इनको सिखा ही देते। हेमका सर कहते थे कि एक होती है दया, एक होती है करुणा। दया होती है कि सामने वाला भूखा है, आपने उसको जाके 5 रुपए देके 10 रुपए देके छुट्टी कर दी कि चलो ये दे दिया हमने, कुछ अपना खा लेगा। या आपने कोई खाने की चीज ली उसको दे दी, तो उस दिन तो पेट भर गया, दूसरे दिन क्या होगा? अच्छा होगा कि आप उसकी मदद करना चाहते हो तो आप उसके पास जाओ और उसके हिसाब से जो भी जॉब हो सके वो कर दो। कहीं पे उसको बैठा दो, कहीं पे कुछ इंतजाम कर दो, ताकि उसका रोज रोज की रोटी का इंतजाम हो जाए। एक दिन से 1 रुपए से 5 रुपए से नहीं होगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ बात तो सही है, एक एक पॉइंट ये मांग रहे हैं, हम एक पॉइंट कहाँ से लाके दें। अच्छा होगा कि हम इनको बता देते हैं सारे पॉइंट, कि अपना देख लो, समझ लो और डिसाइड कर लो कि उसमें से कौन सा वाला आपका। अब पेशेंट की न जीभ है, न उसका एज है, न उसका सेक्स है, जेंडर है कि मेल है फीमेल है, कौन है, कब से प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, तो एक पॉइंट चाहिए। कहाँ से लाऊं एक पॉइंट वाला ट्रीटमेंट? हो सकता है भविष्य में कभी हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि होगा, और होना चाहिए क्योंकि ये वेरिएशन वाला है ना। एनीवे वो बात हम बाद में पहले इसका देखें। तो एसिडिटी का ट्रीटमेंट स्टमक ट्यूब से हम दे सकते हैं पहले स्टेज में। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे कि हमारे खाने में कोई दिक्कत हो रही है, या राइट साइड आपके लिवर वाले रीजन में पेन है, या चीजें डाइजेस्ट नहीं होती प्रॉपर, तो आप लाख इलाज करते रहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस का, आपको कभी भी आराम नहीं आएगा, जो मैंने एक्सपीरियंस से देखा। इसलिए अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर की स्टेग्नेशन का भी ट्रीटमेंट आप दे सकती हैं। कभी लीवर ब्लड डेफिशिएंसी देनी पड़ती है, इसीलिए हमें जीभ रिक्वायर्ड होती है। जीभ के बिना नहीं काम चल पाता, कि कम से कम कुछ तो हो। पेशेंट भी नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं है, वो नहीं तो कैसे ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और तीसरा होता है स्प्लीन फ्री डेफिशिएंसी। स्टेप बाय स्टेप भी आप दे सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप एसिडिटी से शुरू करें, हो सकता है एसिडिटी वाला प्रॉब्लम ना हो, लिवर वाली हो सकता है लिवर वाली ना हो, केवल स्प्लीन की हो, तो ये आपको देखना होगा। इसके बाद हम आते हैं स्प्लीन वाले में। स्प्लीन हम लेते हैं तब जब किसी को भूख कम लग रही है और शरीर एकदम पतला दुबला है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है,
खाना उसको पर्याप्त रूप से मिलता तो है, लेकिन वो भूख ही नहीं है तो अंदर जा ही नहीं रहा उससे, तो उसके लिए फिर स्टीम का देना पड़ता है। स्टमक हीट तब देनी पड़ती है जब बार बार भूख लग रही है और हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना चाहता है, तो उस कंडीशन में हमें अंदर से कैल्शियम जो डिग्रेडेशन हो रहा है, गल रहा है, चीजें खराब हो रही है, उसके लिए फिर स्टमक का देना पड़ता है। और उसके बाद लास्ट में या बीच में या 2 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से फिर हमें किडनी यांग देना पड़ता है। किडनी यांग माने किडनी का फंक्शन, वो भी एब्जॉर्प्शन करेगी ना। तो जो कैल्शियम आप खाएंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या काम करते हैं इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए आज। ये भगवान नहीं है कि किसी भी चीज का ये लगाए और ये हो गया, नहीं, ये साइंटिफिक है पूरे। और ये क्या करता है, ये गाड़ी है जो आप इसमें डाल देंगे ले जाके पहुंचा देगा। अगर आप पैदल जा रहे नहीं पहुंच पा रहे तो आपको गाड़ी में बैठा के छोड़ आएगा। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम ही नहीं है तो पहुंचाएगा क्या, खाली गाड़ी दौड़ तो रहा है लेके, आप पॉइंट लगाइए और कैल्शियम मत डालिए, क्या करेगा, घूमता रहेगा टू एंड फ्रो। तो आपको खाना है भरपूर और खाने के साथ ये लगाना है। और इसके साथ एक और निवेदन, 3 नंबर निवेदन, और वो निवेदन ये है कि जब एक पॉइंट ले रहे हैं तो बाकी चीजों का मत जोड़िएगा। होता क्या है कि इसका इलाज आप कर रहे हैं तब तक आपने वीडियो में कुछ और देख लिया, उसको भी चिपका दिया, तब तक आपने कोई तीसरा देख लिया, उसको भी चिपका दिया, फिर किसी ने कुछ और बताया उसको भी लगा दिया। वो सब बिल्कुल एकदम आपस में मिक्स हो जाते हैं, वो मत करिए। एक चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका कर लीजिए, या अगर आप बाकी करना चाहते हैं तो इसको रोक दीजिए, पहले उसको कराइए, छोटी छोटी चीजें पुट करवाइए, वो सॉल्व कर लीजिए। और जब वो सॉल्व हो जाए तब इसका लग करके ट्रीटमेंट करिए। जैसा मैंने आपको दिखाया कि 1 दिन से 2 दिन से 10-10 साल का, 12-12 साल का पेन नहीं जाएगा, इट विल टेक टाइम। और अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि भाई इतने साल का पुराना था हमने छुआ ठीक हो गया, तो फिर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, वो कोई और पेन रहा होगा जो चला गया। अगर ऑस्टियो है तो ठीक नहीं होगा 1 दिन में, उसमें टाइम लगेगा। जो चीजें गल गई हैं, आपका मकान, दीवार आपकी गल गई है, तो आप प्लास्टर लगा के थोड़ी ठीक कर पाएंगे, उसके लिए तो टाइम लगेगा ना, उसको रेनोवेट करेंगे। तो ऐसे यहाँ भी टाइम लगता है। तो इस बातों का ध्यान रखिए। और जिन लोगों को इसके बारे में ट्रीटमेंट सीखना हो, करवाना हो, पहले तो खुद से करें, मेरे पास ना आए। फिर भी जिनको लगे कि नहीं हमें प्रॉपर लेना चाहिए, तो आप ये जो पहला वाला नंबर है सामने स्क्रीन पर, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। देखिए यहाँ पे निशान बना हुआ है, कॉल का मत करिए, ठीक है, आप इसमें डाल दीजिए और भूल जाइए, सामने वाला खुद ही आपको रिप्लाई करेगा। इस पर करिए। एनी हाउ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं जा रहा है, क्या है, तो इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू दिस नंबर, पहला वाला नंबर। और परेशान मत होइए कि मैसेज का आंसर नहीं मिल रहा है, कोई कॉल नहीं उठा रहा है। आप एक दिन मेरी जगह पे बैठ करके सोचिए, इमेजिन करिए, इतना बटने के बाद भी मुश्किल होती है। कई कई नंबर, ट्रीटमेंट का नंबर अलग, ट्रेनिंग का नंबर अलग, मेरा अलग, है ना, उसके बाद भी इतनी मुश्किल होती है। कान बजने लग गए थे मेरे 2 साल पहले, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होती है। और आई थिंक आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, तो आप इसको बुरा मत मानिएगा, आपकी भलाई के लिए थोड़ा बहुत मैं इसे बोल देती हूँ। बाकी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता कि मैं किसी की क्रिटिसाइज करूँ या किसी को ऊंचा नीचा करूँ। तो आज इसमें इतना ही है। आई होप कि आपको ये ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। किनको आया होगा, जो थेरेपिस्ट है, जो हमारे नए होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा, और उनको समझ में आना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं दिखाया। हाँ, कैसे दिखाएंगे, या अगर आप कहेंगे, कमेंट में लिखेंगे, तो किसी में हम उसको नोट करा देंगे। वैसे आपको तो सबको पता है नंबर पॉइंट का,
कि किडनी यांग क्या होता है, ये क्या होता है, इसीलिए मैं इन पर वीडियो नहीं बना पाती। इतने लंबे लंबे मैं पॉइंट वीडियो पे कैसे बताऊं, और पता नहीं प्रॉपर लगे नहीं लगे। आप समझ तो गए, और प्रॉपर नहीं लगा पाए तो आराम कैसे मिलेगा? फिर तो बदनामी होगी ना एक पेशेंट की। मेरा तो छोड़ ही दी, इससे कुछ होता नहीं। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। बाकी मैं प्रमोट करने के लिए नहीं कर, नहीं इसमें करिए ही करिए, मत करिए। पहले आप अपना ट्रीटमेंट खुद से करिए। आपके आसपास कोई सीनियर हो, वहां चले जाइए, उनकी मदद ले लीजिए, अपने से हाथ पैर मारिए। जब आपको लगे कि नहीं, यहाँ अब हमसे नहीं हो पा रहा है, उसके बाद फिर आप हमारे पास आइएगा, और मेरे से जितना हो सकता है वो मैं आपकी करने को तत्पर हूँ। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थोड़ा सा टाइम मैंने आपके लिए बचा के रखा है कि आप जो कुछ पूछना चाहें उनसे पूछें। और जब तक आप पूछेंगे तब तक मैं आपको धन्यवाद दे दूं, जितने लोग जुड़े हुए हैं कि टाइम से आकर के जुड़ जाते हैं। अच्छा लगता है। कुछ लोग इतने रेगुलर हैं, इतने रेगुलर मालिन जायसवाल जी, सारांश जी तो नंबर 1 है जब से ये जुड़े हैं। हेलो एक नाम और नवीन जी मैम, तो सब कुछ है। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जो जिन्होंने भी अपने हैंड रेस किए हैं उनको मौका दे दीजिए, 1 by 1। जितने लोग हैं ये हमेशा जुड़ा करिए, और लोगों को भी आप बताया करिए। मेरे से नहीं हैंडल हो पाता कि हम सबको मैसेज करें एक एक। मैम हाँ जी, मैम मैं मीर बोल रहा था। आपने है ना लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कि मतलब अगर है ना डिफिशियंसी कैसे चेक करना है, तो आपने है ना कुछ ऑप्शंस दिए थे, जैसे दांत से, बोन डेंसिटी, बोन मिनरल। तो मैम हाँ, आपने एक ब्लड टेस्ट बताया था, तो मैम ब्लड टेस्ट कौन सा कराना है? उसमें लिखा हुआ है भाई, आप वीडियो देख लो ना। ओके मैम। हाँ, उसमें लिखा हुआ है सर, इसीलिए तो मैंने उसमें डाल दिया कि कोई चीज आपसे बचे ना। जो पीछे की वीडियो उसमें सारा दिया, आप पढ़ते जाओ बस। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ और आपसे काफ़ी सारी क्लासेस मैंने ली है टंग जी जी डायग्नोसिस जी, की। ओके। तो मैम ओस्टियो वाले जो पेशेंट है उनको किडनी यांग डेफिशिएंसी का मैं दे रहा हूँ। तो जो मतलब छड़ी से चल पाती थी अब वो बिना छड़ी के आ गई है 2.5 महीने वेरी में। नाइस, देखिए ये प्रमाण है सामने। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने दिनों में ठीक किया आपने? मैम 15 दिन के अंदर तो उनको रिलीफ आ गया हाँ, और अब 2 महीने के अंदर बिना छड़ी के आ गई हैं। बहुत सुंदर। और एज क्या थी उनकी? उनकी मैम 30 साल से ओस्टियोआर्थराइटिस था और अभी वो 72 की है। 72 की एज में छूट सकती है छड़ी, हम्म। पॉइंट से, किडनी यांग के पॉइंट से, कितनी बड़ी बात है। और साथ में आप उनको डाइट का बता दीजिए। जी मैम डाइट जब का मैं हाँ, बताता हूँ। डाइट का बता देंगे तो उनको जो आराम है वो परमानेंट हो जाएगा। तो मैम मैंने उनको 6 महीने का समय दिया है कि आपको मैं दौड़ा दूंगा अपने कॉन्फिडेंस से। ये मत कहा करिए, नहीं ऊपर जी वाला ना परीक्षा ले लेगा, दौड़ा अच्छा के मैम। दिखाओ। तो आप ये चैलेंज नहीं, आराम ओके से मैम। कि हम कोशिश करते हैं, आपको ठीक हो जाएगा। चैलेंज कभी भी नहीं किसी के साथ नहीं। जी सबसे बड़ा चैलेंज वो फिर ले लेता है अपने ऊपर कि आप में बड़ा ईगो आ गया, चलो हम भी तो देखते हैं, ठीक करके दिखाओ तो जाने। जी जी जी। तो ये तो नहीं, आराम से। जी तो मैम थैंक यू वो सो मच। किडनी किडनी यांग से किडनी इन दे रहा हूँ क्योंकि नहीं हीट भी है। तो मैम नहीं, किडनी यांग उसी तो पर बहुत फास्ट होता है। तो उसी इन पर ठीक रहिए। रहे उसी ये पे नहीं, किडनी यांग पे। यांग पे ही रहिए। अच्छा ये यांग ही स्विच, ठीक हाँ रहेगा। स्विच ओवर मत करिए, उसी पे जाएगा। ओके ओके ठीक है मैम ठीक है थैंक यू मैम। ओके, नमस्कार। बहुत बहुत बताइए। मैम 30 के बाद फिर कैल्शियम इंटेक करना चाहिए? हाँ भाई, करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। 30 से पहले, 30 के बाद, हमेशा करिए ना। दिक्कत क्या है? नेक्स्ट, जिन्होंने मैसेज किया है ना, मैसेज मत करिए, क्योंकि जब आप मैसेज करते हैं तो मैं उसको नहीं देख पाती।
इनको भी है ना सामने आके बोल दें, एक बार मैसेज देखूंगी फिर दूसरे का आएगा फिर वो आगे चला जाएगा। हाँ, प्रणाम मैम, मैं लविशा संचेती बात कर रही हूँ। हाँ, आप मुझे दिख नहीं रही है लविशा। मेरा वीडियो ऑन है मैम। हाँ हाँ बताएं, आप हाँ, हैं बैंगलोर से? नहीं, पुणे से। पुणे से, जी बताएं। हाँ। कहिए लविशा। अब जो आपने धूप बताएं बताएं। जो धूप लेनी है सुबह की, तो वो आपका म्यूट हो जा रहा है, अपना माइक ऑन करें, म्यूट हो जा रहा है। नहीं हाँ अब हो गया, बताएं। जो धूप लेनी चाहिए सुबह की, वो सनराइज के कितनी देर तक की धूप चलती है, मतलब बेनिफिशियल है? हल्की धूप होनी चाहिए। लाइक अप्रोक्स 1 आवर तक की, मतलब सनराइज समझो कि 7 o'clock को होता है। मैं नहीं कह सकती टाइम का, इसलिए नहीं बोल सकती कि आप लेट उठते हो तो आपका टाइम निकल जाएगा। हर एक जगह का सनराइज का टाइम अलग अलग होता है ना, ओके, तो इसलिए Thank वो you. नहीं, आप कभी भी किसी भी समय लीजिए, तो तेज ना हो धूप, बस बॉडी उसको टॉलरेट कर सके धूप। ओके ओके, थैंक यू मैम। एनीवन? सुमन जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम जैसे ऑर्थोराइटिस में बताया कि नी की शेप चेंज हो जाती है, मैम किसी के हाथों की भी शेप चेंज हो तो वो भी इसी में ही आएगा? कैमरा थोड़ा ऑन कर लीजिए। हाँ जी मैम। तो लूं आपको कम से कम? जी मैम, आवाज नहीं आई क्या मैम? कैमरा ऑन करिए, मैं आपको भी तो देख लूं। ओके मैम। कौन है, कहाँ से है? जी मैम। अच्छा ये आप हैं, बताइए। मैम जैसे आपने वो बताया कि नी का शेप चेंज हो जाती है, तो मैम हाथों की भी शेप चेंज है, तो वो नहीं, अगर ऑर्थोराइटिस? हाथों की है ना तो वो दूसरी बीमारी है। ओके मैम। इसमें वेट हमारा पैरों पर पड़ता है ना, नी के पास, तो उसकी वजह से चूंकि कैल्शियम कम है तो बेंड हो जाती है। जैसे अगर ये पेन है हमारे पास में, ये सॉलिड है, अब इसको हम मोड़ेंगे ना तो ये नहीं मोड़ेगा। लेकिन अगर इसका ये कमजोर क्वालिटी की हो, हल्के, मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है मैम। थोड़ा सा आगे पीछे स्विच करिए तो आ जाएगा। जी मैम अब आ गया। दिख हाँ रहा जी। है? हाँ जी मैम अब आ गया। अगर ये कमजोर क्वालिटी की होगी और मोड़ेंगे ना तो ये मुड़ जाएगी, और इसमें अभी अच्छी क्वालिटी की चीजें लगी होंगी तो ये टाइट है, कड़ी है। तो ऐसे ही बोन से जब कैल्शियम निकलने लगता है तो बोन आपकी फ्रिजाइल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो मुड़ने लगती है। लेकिन जो आपके हाथ और इन सब की मुड़ रही है वो कोई और बीमारी है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मिहिर जैन जी। जी मैम। मैम जैसा अभी आपने आंटी को बताया तो मुझे एक वापस से क्वेश्चन आया कि जैसे आपने स्टार्टिंग में इसके पहले लेक्चर में बताया था ऑर्थराइटिस यानी बोन जॉइंट एंड इन्फ्लेमेशन, तो मैम वो तो अगर हाथ का भी बोन अगर जॉइंट इन्फ्लेमेट करता है तो फिर वो भी ऑर्थराइटिस क्यों नहीं है? करता है लेकिन सबसे ज्यादा शुरुआत तो लोअर। मिहिर ये बताओ कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? आप बहुत छोटे दिख रहे हैं। आपकी ये आवाज नहीं आ रही है, इसको ऑन कर लो, माइक अपना ऑन करो। भाई शारंग जी को अनम्यूट कर दो। हो गया मिहिर जी का? जी मैम। मैम मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। 8th में? जी मैम। और आप मैम इतना इंटरेस्ट करंट में मैंने एक साइनस के पेशेंट को ट्रीट आउट किया है। कहाँ से हो मिहिर आप? मैम महाराष्ट्र बुलढाणा जिला खामगाव। अच्छा, और आप कैसे इससे जुड़ गए? बताओ, आप हमारे तो स्टूडेंट हो ही नहीं। जी नहीं मैम। मैम एक्चुअली मैं ना वीडियोस देखता था और मेरे मामा करते हैं एक्यूप्रेशर का, तो क्या उनसे नाम है आपके मामा जी का? महेश सुराना।
वहीं से। तो आपने बताया इतने छोटे बच्चे जो वीडियो सर्च करते हैं वो गेम का, मार धाड़ लड़ाई का, और आप हेल्थ की वीडियो सर्च कर रहे हो। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मैम shocked। मैं करता हूँ तो 8th क्लास का बच्चा हेल्थ ढूंढ रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत मैम, अच्छा लग रहा है। और थैंक यू आपने मैम। साइनस का इक्वेशन भी ठीक कर लिया। जी मैम। वेरी नाइस। आगे क्या करोगे मिहिर आप? मैम अभी तो इंजीनियरिंग करनी है आगे जाके। ह्यूमन इंजीनियरिंग या मतलब नहीं बाकी नहीं, चीजों मशीन में? इंजीनियरिंग। बताओ क्यों इस मशीन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या? नहीं मैम, ये भी करूंगा लेकिन ये साइड में। तो साइड में व्हाई नॉट इन फ्रंट? मैम मीन्स सोशल वर्क से करूंगा मैं ये। तो सोशल वर्क से करोगे, क्वेश्चन क्यों नहीं बनाते हो? जी मैम। प्रॉब्लम क्या है? सोचना जरा। मैं तो मूड चेंज करने वालों में हूँ। मैंने सीट डाल दी, इसको सोचना जरा। ओके इसके मैम। फॉरेन वगैरह में यूनिवर्सिटीज में 3 to 5 years के प्रॉपर कोर्सेज चलते हैं। लोग सीखने जाते हैं। कौन जाता है? डॉक्टर्स जाते हैं। और अच्छी खासी मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड पूरा सब कुछ है। तो इसको हल्के में मत लो। सोशल वर्क और भी छोड़ दो, आप मेन में आना। ठीक है? जी मैम। और कोई? बहुत अच्छा लगा। इतना मतलब ये मैंने देखा, उत्साहित होते हैं कि हर उसमें उछल के आ जाते हैं कि हमें ये पूछना है। गीता जी, हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। कहाँ से हाँ, हैं आप? मैं इलाहाबाद से ही हूँ मैम। अच्छा, हाँ बताइए। मैम, जैसे पानी पीने के लिए आपने कहा कि घूट घूट करके पीना चाहिए। एक्चुअली एसिडिटी का मेरे संग बहुत प्रॉब्लम था, और पानी जैसे आप कह रहे हैं ना, एकदम एक गिलास एक साथ पी जाते थे। तो अब ये समझ में आया। थैंक यू उसका, आपका बहुत बहुत। और इसकी ना मैंने वीडियो भी डाली है, डेली रूटीन करके जो है उसमें हमारा प्लेलिस्ट, उसमें देखेंगी तो मिल जाएगा। कभी कभी हम कुछ चीजें किसी चीज के साथ जो नहीं खानी चाहिए वो खाते रहते हैं जाने अनजाने। जी सर, मेरा एक फिर क्वेश्चन है। एसिडिटी की गोली खाते रहते हैं। हाँ हाँ, रिदम मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि कहते हैं कि रात में 8 बजे के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हाँ, ये क्या मतलब राइट है ये? कहा है तो सही ही होगा। जहाँ नहीं तक इसका। संभव हो बचना चाहिए। अच्छा। क्यों बचना चाहिए? हाँ उसके लिए मैंने एक बैग पर लेक्चर लिया था, शायद 3rd सीरीज इसकी 3rd या 4th रही होगी। उसमें हाँ। मैंने बैक पेन के बारे में उसमें बताया। उसमें मैंने बताया था कि पानी रात को क्यों नहीं पीना चाहिए। उससे स्लिप डिस्क होने के खतरा बढ़ जाता है। और अच्छा दूसरा अच्छा। बढ़ता है यूरिन वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट। हाँ, हाँ, तो इसी के लिए हमने बताया कि पता पर चला मैम। नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, इनकॉन्टिनेंस हो जा रहा है। हाँ क्या है कि वाटर इनटेक रॉन्ग वे में यूज करना। हाँ एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जी, और बताएं। एक्चुअली रात में जब उठते हैं ना, बीच में जैसे उठना हो जाता है एक आध बार, तो थोड़ा गला सूखता है, ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा तो सा पानी। उसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बीच में अगर सूख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने या तो दिन में, टोटल डे में हमने वाटर इनटेक कम किया। मशीन तो ऑन ही है रात में हमारी, जी जी वो अपना काम कर रही है, और जी उसको कम पड़ गया अब, जी इसलिए वो उठा के बैठा देती है और मुंह सूखना, गला सूखना ये होता है। तो जी आप जी। शाम से पहले पहले उसका जो लेवल है कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा अच्छा। तो यही थैंक रीजन है। यू। ये यहाँ उर्मी माला जी है ना, उनसे थोड़ा डिस्कशन होता रहता है मेरा। मैं यहाँ लूकरगंज में बैठती हूँ। जी जी। जब भी आपको कभी कोई ऐसी दिक्कत हो तो आप आके वहाँ विजिट कर सकते टाइमिंग मैम क्या है आपका? हैं। 9:30 to 11:30 एवरी सैटरडे। ठीक है मैम। पर उसका एड्रेस, लूकरगंज का एड्रेस। तब यहीं पर बताऊँ मैं, चलिए। अच्छा, वो फोन पे। वहाँ पर लूकरगंज स्टेट बैंक है, फेमस है। जी जी। उसी के ठीक सामने रोड है, उसी पर 4th या 5th वाली बिल्डिंग में। ओके, थैंक यू माला मैम। जी को पता होगा, वो बहुत पुराना सेंटर है। हाँ, बहुत पुरानी है वो, बहुत पुरानी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अब मैं लूंगी विदा, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है।
और अगली बार ये जो डेट है अगर 26-27 नहीं हुई तो शायद एक बार और है हमारे पास, तो उसमें मैं आऊंगी, लेक्चर लूंगी, क्योंकि इसके बाद 26-27 में डायबिटीज वाला होगा। उसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इसमें जरूर आए। ठीक है, आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। क्या क्या डायबिटीज में सीखेंगे इसका हम पूरा बना करके